नमस्ते और आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और आज हम सीखेंगे कि अपनी कुंडली कैसे देखें। शुरुआत करते हैं बेसिक चीज़ें जो है उसको सीखते हैं और धीरे धीरे मैं अलग अलग वीडियोस में आपको इसका डिटेलिंग भी बताता जाऊंगा ताकि आप किसी का भी कोई भी वीडियो देखे तो आपको अपनी ही कुंडली समझने में आसानी हो, आप उसको देख पाए, समझ पाए। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं कि कुंडली क्या होती है, उसको कहाँ से देखा जाता है, पहला स्थान क्या होता है। आपने सुना होगा कि कुंडली में पहले स्थान में गुरु है, दूसरे स्थान में शनि है, तीसरा भाव ये है, चौथा भाव ये है, चंद्रमा ये राशि में, आपकी राशि ये है। तो वो सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, अदरवाइज आप देखकर भी समझ नहीं पाएंगे, अपने हाथ में कुंडली होने के बावजूद भी आप समझ नहीं पाएंगे। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा कि कुंडली क्या होती है, कैसे देखी जाती है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए, आजकल कंप्यूटराइज कुंडली बनती है, उसमें ये उसका स्टाइल होता है कि जहां पर इस तरह से कुंडली बना के आपको बताई जाती है। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गए कुंडली का स्ट्रक्चर। ये 12 स्थान होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 क्यों होते हैं? क्योंकि 12 राशियां हैं। राशियां 1 से लेकर 12 होती है, जिसमें अगर नाम लिए जाएं तो मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, वर्गो यानी कन्या, फिर तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये 12 राशियां हैं। और ये अंक जो है 1 2 3 4, ये सारे अंक इस कुंडली में जो दिखाते हैं वो उन राशियों को दिखाते हैं। तो जहां 1 लिखा है तो वो समझ लीजिए मेष राशि है। तो राशि का जो क्रम है वो भी निश्चित है। तो पहली राशि हमेशा मेष ही रहेगी, ठीक है। दूसरी राशि हमेशा वृषभ ही रहेगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि राशि का क्रम क्या है, ताकि आपको ये समझ में आए कि भाई पहली 1 नंबर कहीं भी लिखा है तो वो मेष राशि को दर्शाता है, 2 लिखा है तो वो वृषभ को दर्शाता है। तो ये कुंडली में जो 12 स्थान है उसमें जो अंक लिखे होते हैं वो 12 राशियों को दर्शाते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि पहला स्थान कहाँ से गिने। कुछ लोगों को ये होता है कि यहाँ पर अगर 1 नंबर लिखा है तो ये पहला स्थान है, अगर किसी की कुंडली में 1 नंबर लिखा है तो ये पहला स्थान है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जहाँ 1 नंबर लिखा है वो 1 नंबर की राशि यानी कि मेष राशि का वहां पर प्रभाव है, मेष राशि वहां स्थित है। आपकी कुंडली में उस जगह पर मेष राशि को दर्शाया गया है। तो पहला स्थान किसको बोलते हैं पूरी कुंडली में? तो पहला स्थान ये जहां पर आपकी कुंडली में हिंदी में ल लिखा होगा, इंग्लिश में कभी कभी LA भी लिखते हैं, और ACE एसेंडेंट बोलते हैं उसको। तो ये लिखा हो आपकी कुंडली में तो समझ लीजिए ये आपकी कुंडली का पहला स्थान है। दिस इज द फर्स्ट हाउस। उसको पहला स्थान, पहला भाव, या पहला इंग्लिश में अगर हाउस बोले तो फर्स्ट हाउस। तो ये कुंडली का पहला स्थान है। फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा, फिर चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9 10 11 12 और फिर 1। तो ये हो गए आपके 12 भाव। तो 12 भाव बोलिए, 12 घर बोलिए, 12 स्थान बोलिए। तो यहाँ से शुरू होता है और इस तरफ जाना है आपको, ठीक है। यहाँ से ये अगर मैं आपको ऐसे बताऊं ताकि आपको पता चले कि कहीं और से आप कहीं और ना चले जाए, ये रास्ता है उसका, देखिए, ठीक है। यहाँ से शुरू करके ये है, आप यहाँ से सीधे मत आ जाइएगा। तो ये 12 स्थानों को हम इस तरह से ये ग्राफ में चलना होता है हमेशा।
अब यहाँ पर सपोज 1 लिखा है तो ये पहला भाव है और उसमें मेष राशि है, पहली राशि है, तो ये मेष लग्न की कुंडली हो गई। अगर यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 1 से 12 तक कुछ भी हो सकता है, तो ये जन्म लग्न कुंडली कहा जाता है। जन्म लग्न कुंडली, तो जन्म लग्न कुंडली इसको कहा जाता है। यहाँ पर जो भी अंक लिखा है वो आपकी जन्म लग्न कुंडली की राशि है। मतलब जब कोई इंसान पैदा होता है तो उस वक्त आकाश में एक राशि हर पल उदित होती है, वो राइज होता है हर राशि का, वो कुछ समय तक वहां रहती है राइजिंग पोजीशन में। जब कोई इंसान पैदा होता है तो वो राइजिंग जो हुई है उदित राशि जो है वो आपके इस भाव में आ जाती है, लग्न भाव में। ये लग्न यानी संधि है, मैरिज नहीं। तो संधि क्या है? तो संधि जब कोई इंसान पैदा होता है और पहली सांस लेता है पृथ्वी पर अपने दम पे, जब तक माँ की कोख में माँ के सांस से वो जिंदा रहता है, जब पहली बार वो पृथ्वी पर आता है, उसका जन्म होता है, तो वो पहली सांस लेता है, उस पल को जन्म समय कहा जाता है। और उसी पल जो राशि अवकाश में उदित है उस राशि को लग्न में लाया जाता है, तो वो जन्म लग्न राशि है। और जन्म लग्न यानी आपकी शादी हुई पृथ्वी से, अगर सीधी भाषा में मैं कहूँ तो। ये लग्न यानी संधि, संधि यानी जुड़ाव, जुड़ान। तो वो जुड़ना आपका जन्म जुड़ान कुंडली, आपका जन्म किसके साथ हुआ, लग्न किसके साथ हुआ, संधि किसके साथ हुई, पृथ्वी के साथ, तो ये जन्म लग्न कुंडली बन गई। अब उस समय सपोज यहाँ पर 3 नंबर की राशि उदित है, तो 3 नंबर यानी मिथुन राशि। मिथुन राशि से फिर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पर 4, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ 6, ऐसे नंबर डालते जाइए, 7, 8, 9, 10, 11, 12 खत्म होने के बाद फिर मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह। तो ये 12 राशियां बोलिए, 12 अंक बोलिए। जो यहाँ पर लिखा है उससे आगे ऐसे बढ़ना है, उसी जो मैंने दिखाया है रास्ता उसी तरह। तो ये 12 राशियां हो गई। अभी आपकी कुंडली में पहला लग्न, जन्म लग्न क्या है वो समझ में आ गया, पहला स्थान कौन सा है वो समझ में आ गया, लग्न में जो राशि उदित होके आती है वो समझ में आ गई, और ये पहली राशि यहाँ पर आई तो बाकी राशियां इस तरह 12 भावों में बैठ जाएगी। अब आपको समझ में आना चाहिए कि ये मिथुन लग्न की कुंडली है, क्योंकि तीसरी राशि यहाँ पर है जिसको मिथुन राशि कहा जाता है। और मिथुन राशि यहाँ पर होने की वजह से ये लग्न कुंडली है, तो ये मिथुन लग्न हो गया। तो उसको एसेंडेंट भी बोलते हैं। तो मिथुन यानी आपको जैसे 6 नंबर है तो वर्गो है, जेमिनी, मिथुन यानी जेमिनी एसेंडेंट है, तो वो आपका जन्म लग्न कौन सा है, तो मिथुन है। आपको ये समझ में आ गया। फिर पहले भाव में कौन सी राशि है, तो मिथुन है, ये पहला भाव है। पहले भाव का मालिक कौन है, तो मिथुन राशि का मालिक है बुध। ठीक है, तो पहले भाव का मालिक बुध है क्योंकि इस राशि का मालिक बुध है। फिर दूसरा भाव अगर हम जाएं तो 4 नंबर लिखा है, वो है कर्क राशि। ठीक है, तो कर्क राशि तो दूसरे भाव का मालिक, भाव में राशि कौन सी है, कर्क है, और उसका मालिक कौन है, तो कर्क राशि का मालिक है चंद्र। तो इस राशि का मालिक चंद्र होने की वजह से ये राशि यहाँ पर बैठी है उस भाव में, उस भाव का मालिक चंद्र हो जाता है, ये चंद्र का घर हो जाता है। यहाँ पर 5 नंबर लिखा है, 5 नंबर यानी सिंह राशि, और उसका मालिक है सूर्य, तो ये सूर्य का घर हो गया, इस भाव का मालिक सूर्य है, तो सूर्य आपके इस भाव का मालिक हो गया। उसी तरह ये राशि जो है वो कन्या राशि है, इसका यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, 6 नंबर कन्या राशि, उसका मालिक है बुध। अगेन 3 नंबर यानी मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों का मालिक बुध है, तो बुध के यहाँ पर 2 घर हो गए। उसी तरह ये 7 नंबर लिखा है, उसका मालिक है शुक्र, और इसको तुला राशि बोलते हैं। उसी तरह यहाँ पर 8 नंबर लिखा है जिसका मालिक है मंगल, और वृश्चिक राशि है 8वीं। ठीक है, ये 9 नंबर लिखा है, उसको बोलते हैं धनु राशि, उसका मालिक है गुरु।
10 है उसका मालिक है शनि और राशि का नाम है मकर। 11 नंबर है वो कुंभ राशि है, उसका मालिक भी शनि है। ठीक है, इसकी 2 राशियां हो गई। अभी ये जो है वो 12 नंबर यानी मीन राशि है। यहां तक आइए, मीन, और उसका मालिक है अगेन गुरु। तो ये क्या हो गया कि गुरु की 2 राशियां हो गई धनु और मीन, शनि की 2 राशियां हो गई मकर और कुंभ। अभी ये मेष राशि है, 1 नंबर यानी मेष राशि, उसका मालिक है मंगल। तो ये होगी मंगल की भी दूसरी राशि वृश्चिक और मेष का मालिक मंगल है। ये है 2 नंबर यानी वृषभ राशि, उसका मालिक भी है शुक्र। तो शुक्र की भी 2 राशि हो गई। यहां पर मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, इन तीनों की 2-2 राशियां हैं। सूर्य, चंद्र, इनकी 1-1 राशियां हैं। तो आप समझ पाए कि अभी ये सारे जो घर हैं, जो भाव है, जो स्थान है, उनके मालिक आपको पता समझ में आ गए कि 3 नंबर यानी बुध का घर हो गया, बुध उसका मालिक है। 4 नंबर, इस तरह से हर कोई भाव कौन सा है, किस राशि में है और कौन कहाँ बैठा है, आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पर सपोज यहाँ पर लिखा है कि यहाँ पर बैठा है शनि। ठीक है, तो बोला जाएगा क्या 1 2 3 4 5 6। तो शनि आपकी कुंडली के 6ठे घर में है। यहाँ पर लिखा 8 है, तो 8वां घर नहीं है, समझ गए आप, ये 6ठा घर है यहाँ से गिनते हुए। तो शनि यहाँ पर बैठा है 6ठे घर में, लेकिन राशि में कौन सी, वृश्चिक राशि में, वृश्चिक। तो वो घर किसका है, मंगल का है। तो शनि वृश्चिक राशि में मंगल के घर में बैठा है। अब शनि यहाँ से तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि से देखता है। तो शनि का दृष्टि भाव देखे तो 1 2 और 3, तीसरी जहां वो बैठा है वहां से तीसरी जगह पर 1 2 और 3 यहाँ पर देखेगा। यहाँ से बिल्कुल सामने 7वां भाव हर स्थान से आता है। तो यहाँ से 7वां भाव 1 2 3 4 5 6 7 जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर भी शनि देखेगा। उसके बाद शनि की 10वीं दृष्टि होती है, तो 7 ये हो गई, 8 9 और 10, तो शनि यहाँ पर भी देखेगा। तो शनि बैठा है मंगल के घर में वृश्चिक राशि में और देख रहा है अपनी ही राशि जिस मकर को, जिसका मालिक वो खुद है, वो स्थान उसको सुधारेगा, वो बात हम बाद में करेंगे। शनि बिल्कुल सामने वृषभ राशि को देखता है, शुक्र की राशि है, तो शुक्र के घर को देख रहा है, और सिंह राशि को देख रहा है जो सूर्य की राशि है, तीसरा स्थान है, 1 2 और 3। तो शनि इस तरह से देखता है। उसी तरह गुरु की भी 3 दृष्टियां हैं। गुरु अपने से 5वें 7वें भाव और 9वें भाव को देखता है। तो 5 7 और 9, शनि जैसे मैंने बताया कि 3 7 और 10, तो जैसे शनि जहां बैठा है उस स्थान को गिन के हमने गिना, उसी तरह गुरु जहां भी आपकी कुंडली में बैठा है वहां से, सपोज गुरु यहां पर बैठा है, तो गुरु यहां से 5वां भाव तो खुद बैठा है, वो 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 और 5 यहां पर देखेगा। बिल्कुल 7वां हमेशा सामने होता है, तो उस स्थान को देखेगा। और 8 और 9, 9वां स्थान ये हो गया। तो उस तरह से गुरु की 3 दृष्टियां हैं। उसी तरह से मंगल की 3 दृष्टियां हैं। वो अपनी जगह से 4 7 और 8 को देखता है। अगर मंगल सपोज यहां पर बैठा है, तो यहां से 1 2 3 4, तो यहां पर अगर मंगल बैठा है तो 1 2 3 4 यहां पर वो देखेगा, फिर बिल्कुल सामने देखेगा 7वीं दृष्टि से, और 8वीं 7 और 1 8 ये यहां पर। ठीक है, तो 4 7 और 8 हो गया, वो उसकी 3 दृष्टियां है। बाकी सारे जितने भी ग्रह हैं, चंद्र, सूर्य, बुध, वो सारे ग्रह जो है आपको शुक्र,
तो वो सारे ग्रह सातवीं दृष्टि से सामने जहां पर बैठे वहां से बिल्कुल सामने सातवें स्थान पर देखते हैं। तो सारे ग्रह सातवें स्थान को तो देखते ही हैं। राहु केतु भी अपने से सातवें स्थान पर देखते हैं। उनकी अलग दृष्टियां भी बताई गई, उसके बारे में मैं अलग से चर्चा करूंगा राहु केतु के बारे में। और ये जितनी भी दृष्टियां हैं जो ज्यादा है उसके बारे में भी हम बात करेंगे बाद में, लेकिन ये बेसिक चीजें आप सीख लीजिए। तो सातवें भाव को सब ग्रह देखते हैं। इन तीनों को अलग अलग टोटल तीन दृष्टियां, दो ज्यादा दी गई हैं। उसका क्या महत्व है, वो क्या अर्थ है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन इतना आपको पता चल गया कि कुंडली क्या होती है। अब आपकी राशि कौन सी है, तो राशि ये होती है कि जहां पर कुंडली में, अगर मैं यहां दूसरी कुंडली बनाता हूं, ये हो गई आपकी कुंडली। सपोज यहां पर 5 लिखा है, तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ये कुंडली हो गई। अभी आपको पता नहीं कि आपकी राशि कौन सी है, लेकिन अभी जो मैंने सीखा है उस हिसाब से आपको इतना बेसिक समझ में आया कि ये सिंह लग्न की कुंडली है और इसका मालिक सूर्य है। तो ये सूर्य लग्न मतलब सिंह लग्न हो गया। सूर्य कुंडली का मालिक, जो इस स्थान का मालिक होता है वो कुंडली का मालिक भी कहा जाता है। वो बहुत स्ट्रांग पोजीशन होती है, पहला स्थान है ये।